चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 cm ए डिजाइन इज फॉर्म leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है एक सर्कुलर कवर है और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। तो इस डिजाइन का, यह जो डिजाइन है, इस डिजाइन का एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम पूरे सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, लेकिन इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा? इसका साइड फाइंड करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां देखिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये क्या है? रेडियस है, ये रेडियस है, ये 32 cm है। यहां पर यह जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 120। क्यों होगा? क्योंकि ये तीन भाग में 1, 2 और 3, तो पूरे 360 होता है, तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 होगा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाल दीजिए, इसको लिख दीजिए OD। Given R equal to 32 cm, join OA, OB and OC. Draw OD perpendicular BC. Therefore, BD equal to CD equal to 1/2 BC, and angle BOD equal to angle BOC by 2, यानी कि ये हो जाएगा 120/2 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल AOB, BOC और AOC 120 डिग्री होगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOB, BOC और AOB, BOC, AOC 360/3 120 डिग्री। आप ये जान लीजिए कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दो साइड इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री में ये जानते हैं। तो यहाँ हमको मालूम हो गया कि यह जो एंगल है ये कितना है? 60, और ये भी कितना होगा? 60। यह जो परपेंडिकुलर लाइन है इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो एंगल है उसको भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कब? जब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये रेडियस इक्वल है, इसलिए ये एंगल बराबर होगा और ये जो साइड है BD इक्वल टू CD होगा। अब आप देखिए, इन ट्रायंगल BOD, एंगल BOD sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? sin 60, तो BD बाई OB, BD बाई OB। यहाँ sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड BD OB का वैल्यू है 32। ये कट गया, आपका BD इक्वल टू हो गया 16√3 cm। Therefore, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 into BD, यानी कि 2 into 16√3, ये आ गया 32√3 cm। यही साइड हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब आप
यहां से निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द डिजाइन, एरिया ऑफ द डिजाइन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहां पर लिखिए पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर है 32 इंटू 32 माइनस √3/4 और साइड आप निकाले हैं इतना 32√3 इंटू 32√3। अब देखिए इसमें कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 32 में करेंगे 32 एंड 32, तो इसका स्क्वायर होता है 1024 और फिर ये 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8402 22528 डिवाइडेड बाई 7 माइनस यहाँ ये कैंसिल कर दीजिए 4 8 जा। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए √3 इंटू √3 3 होगा और 8 3 के 24 और 32 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 एंड 32, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 24 3 72 8 6 7 768√3। यही हो गया आपका इस डिजाइन का एरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 cm with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle यहाँ ये 14 cm है, touches externally two of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. इस फिगर में देखिए यह ABCD एक स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइड दिया हुआ है साइड इक्वल टू 14 cm, ये है 14 cm, ये भी 14 ये भी 14 ये भी 14। तो यहाँ से यहाँ ये देखिए ये जो सर्किल खींचे आप, फिर ये दूसरा सर्किल, तो स्वाभाविक रूप से ये इतना और इतना, ये क्या होगा? इसका रेडियस होगा, इसका ये रेडियस होगा, इसका ये रेडियस होगा। तो ये टोटल 14 है, तो इसका 50% माने हाफ जो होगा इस साइड का, इस सर्किल का, इच सर्किल का रेडियस होगा। Therefore R इक्वल टू 14/2 7 cm। अब हमको निकालना है इस रीजन का, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया। तो आप पूरे ये स्क्वायर ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये 4 जो ये 4 जो क्या बन रहे हैं? क्वाड्रेंट बन रहे हैं। क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है और ईच एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और जब किसी सर्किल के जो रेडियस है वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो वह क्या होता है? एक क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो यहाँ लिखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस कितना करेंगे? तो एरिया
4 into एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पर इसका हो जाएगा साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया। ये साइड कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर और 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया। 196 और 22 7 54 से 154, ये आपका हो गया 42 cm स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircle. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, the distance find करना है, the distance around the track along its inner edge, and second the area of the track. देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ये जो क्या है एक ट्रैक है, ठीक है। इस ट्रैक में यह जो यहां से यहां ये क्या है पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ठीक है। और ये इधर लेफ्ट और यहां से ये राइट एंड है, ये क्या है सेमी सर्किल है, ये क्या है सेमी सर्किल। तो दोनों एंड पर सेमी सर्किल। इसका ट्रैक का जो विड्थ है 10 मीटर है, इनर जो पैरेलल लाइन से इसके बीच में 60 मीटर लेंथ है। आपको फाइंड करना है पहले यह जो इनर एज है, इनर एज, इसका लंबाई क्या होगा। तो यहां से यहां 106 मीटर है, तो ये भी 106 होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए और यह जो लेंथ होगा ये सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस हो जाएगा। सेमी सर्किल का ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये और ये जोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट निकल जाएगा। आइए हम निकालते हैं। पहले यहां पर लिखिए कि डायमीटर ऑफ द inner semicircle equal to distance between inner parallel line, that is 60 meter. Therefore R कितना हो जाएगा 60/2, ये हो गया 30 मीटर। ये रेडियस मालूम हो गया। इसके लिए ये जो स्मॉल सेमी सर्किल बन रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका विड्थ ऑफ द ट्रैक कितना है 10 मीटर है। Therefore radius of the outer circle, जो आउटर सर्किल होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 30 + 10 दैट इज 40 मीटर। इसको बढ़िया समझ लीजिए। यहां पर देखिए ये आपका ये रेडियस इनर वाला हुआ, यहाँ ये 10 मीटर है, तो ये आपका अगर ये 30 मीटर आ रहा है, ये 10 मीटर है, तो 30 और 10 ऐड कर देंगे तो यह जो आउटर जो सर्किल का पार्ट है, आउटर सर्किल के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 40 मीटर। अब फाइंड कीजिए इसका इनर एज जो होगा उसका लेंथ, फर्स्ट वाला पार्ट।
the distance around the track, the distance around the track along its inner edge इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए ये 2 into inner parallel line segment, length of inner parallel line plus 2 into 1 by 2 into circumference of the inner circle. ये देखिए पूरे का 2 पाई आर होता है तो ये पाई आर हो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 into इनर वाला ये और ये 106 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ये 212 2 into 22/7 आर का वैल्यू है 30 212 द्वितीय 6 दूना के 12 6 दूना के 12 13 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए 7 दूना के 14 7 का 7 1 8 7 दूना के 14 1484 3 ये जोड़ दीजिए तो आएगा कितना 4 0 4 3 7 1 8 1 1 2 इतना सेंटीमीटर। यही हो गया इनर एज का पूरा लेंथ हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। The second part में है the area of the track क्या हो जाएगा? तो आप देखिए ध्यान दीजिए एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब यहां से देखिए ये ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल और यहां पर यह जो रिंग बन रहा है ये जो रिंग और ये जो रिंग दो सेमी रिंग बन रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 2 into area of a rectangle plus 2 into area of a semi ring बनेगा। ध्यान दीजिए ये सेमी रिंग का मतलब जैसे ऐसे आप बना रहे हैं तो यहां पर जैसे ये 2 सर्किल होता है इसको बीचों बीच काट दीजिए तो यहां से आपका यह जो होगा रिंग ये पार्ट एक रिंग बन रहा है। इसका ये इधर में बन रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 को जोड़ने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 into एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ into ब्रेथ और 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्किल का मतलब सेमी रिंग का मतलब हो गया कि पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सेमी है तो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 इंटू लेंथ कितना है तो 106 है, और ब्रेथ कितना है तो इस ट्रैक का जो विड्थ है 10 प्लस ये हो गया 22/7, यहाँ 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 212, इसमें एक 0, 22/7 इंटू 70 और ये हो जाएगा 10। देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब इसको 21 20 ये 7 7 दहा 70, इसको करेंगे 22 में 10 10 तो 100 हो गया, और इसमें यानी कि डबल 0, इसको आप जोड़ दीजिए 21 दूनी 42 1 43, इतना cm स्क्वायर। यही आपका एरिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and OD is a diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 cm, find the area of the shaded region. इसमें आप देखिए कि यह जो सर्किल है, ये बड़ा वाला, और एक ये है स्मॉलर छोटा वाला। इसमें कह रहा है कि AB और CD परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये दिया हुआ कि OA इक्वल टू क्या है 7 cm, एंड OA क्या है, ये बड़ा सर्किल का रेडियस है। तो OA, OB, OC एंड OD इक्वल होगा। अगर OD इक्वल है तो स्मॉलर सर्किल का डायमीटर भी 7 cm होगा। तो अब आप क्वेश्चन आपका आसान हो गया। पूरे सर्किल के एरिया में हमको क्या फाइंड करना है, केवल डिजाइन वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा रेडियस मालूम हो जाएगा। इसमें जो है ये दो डिजाइन है, दो सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया, और यह ट्रायंगल कैसा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हियर डायमीटर AB परपेंडिकुलर डायमीटर CD, डायमीटर AB परपेंडिकुलर डायमीटर CD, और क्या है एंड OD ये डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल। यहां पर देखिए ये OA जो दिया है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू हो जाएगा 7 cm। ये आपका कैपिटल R होगा। Therefore diameter of the smaller circle, ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 7 cm, क्योंकि OA, OB, OC, OD इक्वल है, ये भी 7। Therefore R इक्वल टू स्मॉल r क्या होगा 7/2 cm। अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। Therefore एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल आप प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेगमेंट, क्योंकि ये दो सेगमेंट है,
अब एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 इंटू एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यहां इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 और यहाँ रेडियस कितना होगा छोटे वाले का, स्मॉल का 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 2 एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 1/4 पाई, यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट इसका निकाल रहे हैं तो इसका आर ये कैपिटल, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आइए ये 7 और 7 कैंसिल हो गया 2 11, तो ये आपका हो गया 77/2 प्लस 2 इंटू 1/4 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया इतना, तो आप 7/2 प्लस 2 77/2 माइनस 49/2। अब यहाँ आ जाइए 77/2 प्लस 2 इंटू, इसको आप करेंगे कितना आएगा 17 में से 9 गया 8 और 6 में 4 जाएगा 2, 28/2 ये कट जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 77 28 दूना 56 7 6 13 7 5 12 1 13, इतना इसको डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 6 12 66.5 cm स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया हुआ है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी जितना विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द, ये एरिया दिया हुआ है और ये है आपका एरिया, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. पाई का वैल्यू 3.14 एंड √3 का वैल्यू इतना लेना। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो ये कि इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। अब हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकाल करके उसमें से इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे तो इस भाग का एरिया निकल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ गिवन एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना है 17320.5, और आप जानते हैं कि एरिया इक्विलैटरल एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड है, ये इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 डिवाइडेड बाई √3, ये ऊपर चला जाएगा 4, तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू रख देंगे 173.54 और ये 1.7320.5, ये √3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बदले में 10 हुआ,
इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 2 4 5, 2 2 4 5 0, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1 0 ये कैंसिल हो गया तो बच गया 4 पर 4 0। देयरफॉर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 200 cm। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका ये साइड निकल गया यहाँ से, तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो कहता है कि हाफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो कह सकते हैं कि रेडियस r इक्वल टू कितना होगा, 200/2 दैट इज 100 cm। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द ये सेक्टर है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने से पहले एक चीज जानना जरूरी है, वो है आपका कि यह जो सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो ये एंगल कितना होगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहां आप निकाल दीजिए तीनों सेक्टर का एरिया क्या होगा। टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स इक्वल टू 3 into पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। ये हो जाएगा 3 into पाई का वैल्यू है 3.14 एंड रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका 100 cm, 100 into 100, थीटा का वैल्यू 60, 100 into 100, यहाँ पर एक छूट गया है, इसको 100 into 100 60। ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, और ये 3 दूना के 6 और ये 2 से कटाएंगे तो 1.57, यहाँ पर आ जाएगा 157, ये 0 0 कैंसिल, तो ये 00, इतना cm स्क्वायर। ये तीनों सेक्टर का एरिया आ गया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल में से ये जो तीनों सेक्टर का जो एरिया आप निकाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस टोटल एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स। यहाँ हो गया 17320.5 माइनस इतना, ये 0.5 होगा और ये 20, 13 में 7 गया, 6 में से 5 गए, ये इतना cm स्क्वायर। यही आपका हो गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जय हिंद।